हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है ट्रायंगल्स फ्रॉम क्लास 9 आईसीएसई बोर्ड। एंड ट्रायंगल्स में पर्टिकुलरली वी विल बी सीइंग कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल्स। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल you should know what is triangle. So it is a very basic thing. You all know that triangle is nothing but it is a three-sided closed figure, right? This is the triangle. Everybody knows this. अब ट्राइंगल में भी बच्चों आपने अलग अलग टाइप्स देखे हैं ट्राइंगल्स के। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। इक्विलैटरल, जहां पे ऑल साइड्स आर इक्वल, देन आइसोसेलेस ट्राइंगल वेयर एनी टू साइड्स आर इक्वल, एंड स्केलिन ट्राइंगल वेयर ऑल थ्री साइड्स आर unequal, means different. And then on the basis of angle, again there are three types of triangles. पहला होता है राइट एंगल ट्राइंगल, जहां पे एक एंगल 90 डिग्री का होता है. Then it is obtuse angle where one of the angle is more than 90, and एक acute angle triangle होता है जहां पे one angle is less than 90 डिग्री. तो ये तो बेसिक चीज है बच्चों जो आप जानते हो ट्राइंगल के बारे में, राइट? अब जो ट्राइंगल में बच्चों हमने देखना है दैट इज कॉन्ग्रुएंसी इन ट्राइंगल्स. दिस वर्ड कॉन्ग्रुएंसी, तो इसका मीनिंग हम समझेंगे, बट मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंसी के पहले we will see some basic things about triangle. So बच्चों, that basic thing is very important point it is, because जब हम problems को solve करते हैं तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए. So it is, suppose there is a triangle. एक triangle अगर हमने consider किया है ABC, right? तो अगर ABC में students all the sides are equal, मतलब AB is equal to BC is equal to AC, मतलब अगर ये तीनों sides equal है, then जो angles होते हैं बच्चों, जैसे AB, this side AB के सामने वाला angle है angle C, BC के सामने वाला angle है angle A, and opposite to AC angle is B. मतलब जब साइड्स इक्वल होते हैं स्टूडेंट्स, देन एंगल्स इन दैट ट्राइंगल आर आल्सो इक्वल, राइट? मतलब जो भी रिलेशनशिप साइड्स के बीच में होता है ट्राइंगल में, सेम रिलेशनशिप इज देयर बिटवीन द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल विच आर ऑपोजिट टू दो साइड्स. मतलब ये तो था आपका फर्स्ट पॉइंट. जैसे कि सपोज ए बी अगर ग्रेटर देन है BC, मीन्स दिस AB इज ग्रेटर देन BC. अगर ऐसा रिलेशनशिप है बिटवीन दीज टू साइड्स, देन AB के सामने वाला एंगल है एंगल C, एंड BC के ऑपोजिट है एंगल A. तो इन दोनों एंगल्स के बीच में भी वही रिलेशनशिप होगा. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, जो कि आपको पता होना चाहिए. सिर्फ ग्रेटर देन नहीं, अगर आपका लेस देन वाला भी कोई रिलेशनशिप है, जैसे लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. सपोज इट इज लाइक दिस, AC is less than BC and BC is less than AB. सपोज ऐसा कुछ रिलेशनशिप है बिटवीन साइड्स. तो AC के सामने एंगल है B, BC के सामने वाला एंगल है A, एंड ऑपोजिट टू AB इट इज एंगल C. तो इन तीनों के बीच भी बच्चों यही रिलेशनशिप होगा. सो दिस इज द पॉइंट विच यू शुड नो. Now students, this is about triangles, but we are interested in congruency in triangles. तो triangles तो आप लोगों को पता है. Now we will try to understand the meaning of congruency, कि congruency का मतलब क्या होता है. तो students, congruency means, मतलब triangles you know. Now we'll see what is the meaning of congruency. तो congruency का मतलब है बच्चों, two objects are said to be congruent. कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स को हम congruent कहते हैं if they are of same shape and same size.
मतलब कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? वो तब कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उनका शेप भी सेम होगा एंड साइज भी शेप सेम होगा। जैसे कि अगर पर्टिकुलरली हमको ट्राइंगल्स के बारे में देखना है, राइट? तो टू ट्राइंगल्स, सपोज ये एक ट्राइंगल लिया है मैंने ABC एंड सेकेंड ट्राइंगल इज ट्राइंगल PQR। सो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब इनका शेप, अब शेप अगर आप देखो तो आपको देखने में लग रहा है कि इट इज सेम, बोथ आर ट्राइंगल्स, एंड साइज भी इनका सेम होना चाहिए, राइट? मतलब इस केस में हम क्या कहेंगे? दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। एंड सी बच्चों, कॉन्ग्रुएंसी का ये साइन है, मतलब ये कॉन्ग्रुएंट हम बार बार नहीं लिखते हैं, वी यूज दिस सिंबल टू लाइक दिस, इक्वल टू साइन एंड इक्वल टू साइन के ऊपर इस तरह से कर्व आपको बनाना होता है, तो कॉन्ग्रुएंट। मतलब ABC और PQR कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब अगर मैंने PQR को उठा के ABC पर रखा तो जो PQR है वो ABC को कंप्लीटली कवर करेगा। मतलब दिस vertex P will fall on vertex A, vertex Q will fall on vertex B and R will fall on C। मतलब exactly उसको कवर करेगा। तो हम और क्या कह सकते हैं कि they are congruent if this AB का लेंथ जो है वो exactly इक्वल होना चाहिए PQ को, BC का लेंथ होना चाहिए इक्वल टू QR एंड AC मस्ट बी इक्वल टू PR। मतलब ये साइड्स जो है वो इक्वल होनी चाहिए, AB इक्वल टू PQ, लाइक दिस। और जो ये साइड्स है बच्चों, इनको ही हम करस्पॉन्डिंग साइड्स बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब AB करस्पॉन्ड्स टू PQ, AC करस्पॉन्ड्स टू PR एंड BC करस्पॉन्ड्स टू QR। सो ये तो अबाउट साइड्स। Then angle, as far as angles are concerned, angle A will be equal to angle P, angle B will be equal to angle Q, and lastly angle C will be equal to angle R। मतलब ये जो चीजें हैं, थ्री साइड्स, तीनों की तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए एंड एंगल्स भी उसके इक्वल होने चाहिए, देन ओनली वी कैन से दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, सो इसी तरह से हम देखेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी, हमने देखा कि कॉन्ग्रुएंसी है क्या, बट अगर हमको दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो हम ये 6 की 6 चीजें नहीं देखते हैं, वी सी कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू थिंग्स। तो वो कॉम्बिनेशन क्या है बच्चों, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। नाउ स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू कि कॉन्ग्रुएंसी इन ट्राइंगल्स अगर हमें चेक करना है तो वी देयर इज नो नीड टू चेक कि ईच साइड, ऑल द साइड्स आर इक्वल। मतलब अगर दो ट्राइंगल्स है तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स तीनों की तीनों इक्वल चेक करना एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है कि नहीं वो चेक करना जरूरी नहीं होता है। तो योर इन ऑर्डर टू चेक कॉन्ग्रुएंसी इन ट्राइंगल, दीज आर दी फ्यू कंडीशंस व्हिच वी विल चेक। तो सबसे पहले बच्चों आती है SAS टेस्ट। नाउ SAS टेस्ट में क्या होता है कि सपोज देयर आर टू ट्राइंगल्स, जैसे कि यहाँ पर हमने लिया है PQR एंड LMN। नाउ योर PQ is equal to LM, then angle Q is equal to angle M and this QR is equal to MN। मतलब in order to check the congruency of these two triangles we will just check three things। मतलब अगर ये दो ये sides equal है and ये angle equal है, then we can say that these two triangles are congruent। this is congruency sign with SAS test। SAS, S stands for side, A stands for angle and S again stands for side। तो SAS test, this is the first criteria। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कुछ इस तरह से हो सकता है कि एंगल, वन साइड एंड अनदर एंगल। बट यहां पर क्या है बच्चों, जो दो एंगल्स है उसके बीच में साइड होनी चाहिए, देन वी कैन से दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय ASA टेस्ट। यहां पर एंगल B is equal to angle E, C is equal to F and side BC is equal to side EF। then these two triangles are congruent by ASA test। Now see the students, there is a difference between AAS and ASA।
So what is the difference? ASA में दो एंगल्स के बीच में साइड आती है, whereas in AAS it is angle, angle and side, right? मतलब angle X is equal to angle E, angle Y is equal to angle F, and YZ, this side YZ is equal to side FG. तो AAS test से these two triangles are congruent. So students don't get confused between these two tests. यहाँ पर साइड विल बी इन बिटवीन, साइड जो है दो एंगल्स के बीच में आएगी, और यहाँ पर जो है एंगल, एंगल एंड देन साइड. So these three, and after these three criteria there is a test which is called SSS test. मतलब यहाँ पे triangles are RST and ABC. तो ये जिस तरह से दिया हुआ है उससे हम कह सकते हैं कि साइड RS is equal to AB, ST is equal to BC and RT is equal to AC. मतलब sides are equal, that is why corresponding sides are equal, मतलब these two triangles are congruent. Now last thing is RHS. RHS criteria stands for कि if there is a right angle triangle, right angle triangles है ये दो, here angle B is 90 degree and in this case angle E is 90 degree. अगर इन दो triangles में one of the sides, मतलब here AB is equal to DE and hypotenuse AC is equal to hypotenuse DF, then we can say that these two triangles, that is triangle ABC, is congruent to triangle DEF by RHS test. So students, these are the different 5 criterias which are there to check whether two triangles are congruent or not. तो ये 5 चीजें बच्चों आपने याद रखनी है. First is SAS test, then ASA test, AAS test, SSS test and RHS. Now students, after seeing the criteria for congruency, now we will see some important points which will be useful for solving problems. तो बच्चों सबसे पहले जो है आपको पता होना चाहिए कि what is median and what the point of intersection of medians is called. Okay, तो students median हम सबसे पहले देखेंगे. median, तो स्टूडेंट्स जैसे कि नाम है इसका मीडियन, मतलब समथिंग रिलेटेड विद मिड पॉइंट. तो अगर मैंने एक ट्राइंगल कंसिडर किया है, ट्राइंगल एबीसी, नाउ मीडियन हम कैसे ड्रॉ करते हैं वो देखेंगे. नाउ बीसी का हम लेंगे मिड पॉइंट. सपोज बीसी का मिड पॉइंट है डी. नाउ इफ आई एम जॉइनिंग दिस मिड पॉइंट डी विथ द ऑपोजिट वर्टेक्स ए, तो ये जो एडी है दिस इज कॉल्ड मीडियन. इसको बोलते हैं मीडियन. मतलब व्हाट इज मीडियन? मीडियन इज द लाइन which is obtained by joining the midpoint of any side in a triangle to the opposite vertex. मतलब किसी भी साइड का आप midpoint लो ट्राइंगल में एंड उसको opposite vertex से अगर आप ज्वाइन करते हो तो जो आपको लाइन सेगमेंट मिलती है दैट इज कॉल्ड मीडियन. तो सिमिलरली स्टूडेंट्स, जैसे मैंने BC का मिड पॉइंट लिया है उसी तरह से अगर मैंने AC का मिड पॉइंट लिया E एंड उसको ज्वाइन किया है B से, देन दिस इज ऑल्सो अ मीडियन. तो BE भी एक मीडियन है. तो इसी तरह से हम किसी भी ट्राइंगल में स्टूडेंट्स वी कैन ड्रॉ 3 मीडियंस बिकॉज देर आर 3 साइड्स. तो तीनों साइड के मिड पॉइंट लेके अगर हम ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करें तो हमको 3 मीडियंस मिलती है. अब ये 3 medians are intersecting each other at a common point and that common point is represented by suppose G, and ये जो point होता है जहाँ पे medians intersect करती है उसे कहते हैं centroid. What it is called? It is called centroid. So what is centroid? Centroid is the point of intersection of all 3 medians in a triangle. तो students ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि what is median and what is centroid. So median is the line which is obtained by joining the midpoint of a side with the opposite vertex. There are 3 medians in a triangle and point of intersection of these 3 medians is called centroid. So this is there, and after this
you must know about the altitude and point of intersection of all three altitudes. तो स्टूडेंट्स altitude का मीनिंग आपको पता ही होगा, ये होती है हाइट ऑफ अ ट्राइंगल. सो अगर हमारा ट्राइंगल है PQR, देन एल्टीट्यूड फॉर दिस, अगर हम बेस लेते हैं QR को, तो एल्टीट्यूड अगर मैंने कुछ इस तरह से ड्रॉ करी है, तो एल्टीट्यूड इज अ हाइट विच इज परपेंडिकुलर टू द बेस. ये परपेंडिकुलर होती है. तो सिमिलरली अगर मैंने बेस कंसिडर किया है PR, then altitude will be drawn from Q which will be again perpendicular to PR. तो सपोज ये है QL, एंड इसी तरह से अगर आप R से ड्रॉ करोगे तो suppose it is N, Rn is the altitude. So what is altitude? Altitude is the perpendicular drawn from the vertex to the opposite side. And जहां पर ये तीन altitudes आके intersect करती हैं, that point of intersection of all altitudes is called, इस पॉइंट को कहा जाता है ऑर्थोसेंटर. व्हाट इट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर. So suppose it is represented by H and this is the orthocenter. So student, you should be familiar with altitude and the point of intersection of all three altitudes, which is orthocenter. So first point was about median, second is about altitude, and third point is about the exterior angle in a triangle. तो स्टूडेंट्स, इफ देयर इज अ ट्राइंगल ABC, अगर ये आपका कोई ट्राइंगल है, तो हम एक्सटीरियर एंगल अगर मुझे ड्रॉ करना है, तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी एक्सटेंडिंग दिस BC को हम एक्सटेंड करेंगे. तो सपोज मैंने कुछ इस तरह से एक्सटेंड किया टिल E. नाउ दिस एंगल ACE इज द एक्सटीरियर एंगल. ये आपका एक एक्सटीरियर एंगल बनता है. तो व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन इज कि जो ये एंगल होता है ACE, एक्सटीरियर एंगल, इज इक्वल टू सम ऑफ टू रिमोट इंटीरियर एंगल्स. मतलब ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये इक्वल होता है टू रिमोट इंटीरियर. मतलब देखिए ये भी एक इंटीरियर एंगल है, बट दिस इज एडजेसेंट टू दिस वन, बट ये एंगल नहीं इसमें इंक्लूड होगा. इसमें इंक्लूड होगा टू रिमोट इंटीरियर एंगल्स. मतलब एंगल BAC प्लस एंगल ABC. So this is one of the property of exterior angle, that is exterior angle is equal to sum of two remote interior angles. So अब एक और मैं आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ. इसमें सपोज हमने AB को एक्सटेंड किया है, एंड सपोज दिस पॉइंट इज F. ओके, नाउ एक्सटीरियर एंगल जो बनता है वो बन रहा है आपका FBC, एंगल FBC. This is the exterior angle. Now this exterior angle will be equal to sum of two remote interior. तो remote interior में आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आएगा. मतलब एंगल BAC plus angle ACB. So this is one of the property of exterior angle जो कि हमको questions में बहुत use होने वाली है. So like this you should remember these 3 points in order to solve problems. So students, let's solve the questions. Now questions are from exercise 9A, Selena book. 9A का बच्चों, let's see question number 2. We'll start with the simple questions and then we will move towards the complex one. तो ये है question number 2 and this is the question. It is the following figure shows a circle with center O. OP is perpendicular to AB and we have to prove that AP is equal to BP. तो स्टूडेंट, ज्योमेट्री का जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है जिसमें क्वेश्चन का सोल्यूशन एक्सपेक्टेड है. तो दैट फॉर्मेट इज कि सबसे पहले बच्चों हम लिखते हैं गिवन. मतलब वॉट एवर इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट वी विल राइट हियर. तो यहाँ पर बच्चों क्या दिया हुआ है? यहाँ पर दिया है एक सर्कल
सर्कल का सेंटर इज O. So given is center of a circle is O. This is the first thing which is given. Next is कि OP जो है वो है perpendicular to AB. So these two things are given in the question. And next we write is to prove that कि हमें क्या prove करना है. तो यहाँ पर हमें prove करना है कि AP is equal to BP. This is what we have to prove. And जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है दैट इज द प्रूफ. सो दिस इज द फॉर्मेट विच इज रिक्वायर्ड. मतलब इस फॉर्मेट में आपको सोल्यूशन लिखना होता है गिवन टू प्रूव दैट एंड प्रूफ. तो स्टूडेंट्स यहां पर अगर आप इस डायग्राम को ऑब्जर्व करोगे तो यहां पर वी नीड टू ज्वाइन OA. इस तरह से हमें OA ज्वाइन करना पड़ेगा एंड OB ज्वाइन करना पड़ेगा, राइट? तो यहां पर वी आर कंस्ट्रक्टिंग समथिंग. सो बिफोर प्रूफ वी हैव टू राइट कंस्ट्रक्शन. सो व्हाट वी आर कंस्ट्रक्टिंग? वी आर कंस्ट्रक्टिंग, वी आर ज्वाइनिंग, दैट इज ज्वाइन OA एंड OB. ये हम ज्वाइन कर रहे हैं. नाउ इन ऑर्डर टू प्रूव दिस, अगर मुझे प्रूव करना है कि AP is equal to BP, तो नाउ आई विल टेक टू ट्रायंगल्स. दो ट्रायंगल्स में लूंगी, ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP. अब ये दो ट्रायंगल्स को मैं सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगी. तो स्टूडेंट्स जैसे कि हमने क्राइटेरियाज, कंडीशंस देखे हैं कॉन्ग्रुएंसी के, तो उनमें से कोई भी एक कंडीशन यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं. तो लेट्स सी विच वन वी विल बी यूजिंग. सो इफ यू विल ऑब्जर्व दिस ट्रायंगल OAP एंड OBP, तो सबसे पहले कैन वी से दैट कि OA इज इक्वल टू OB. एंड रीजन फॉर दिस इज these are radii of the same circle. एक ही सर्कल में दो रेडियाई है and they are always equal. So reason हम क्या लिखेंगे? radii of same circle. मतलब जो भी हम यहाँ लिखते हैं we need to write reason in bracket. तो ये हो गया पहला पॉइंट. सेकेंड पॉइंट जो हम ले सकते हैं, now from the given criteria, that is OP is perpendicular to AB. मतलब OP AB को perpendicular है, तो जो आपका एंगल OP है, OPA एंड एंगल OPB, ये दोनों का मेजर होगा 90 डिग्री. What is reason? Reason is OP is perpendicular to AB. तो बच्चों हमें दो पॉइंट्स मिल गए हैं, अभी हमें एक और पॉइंट चाहिए. So let's see how we will get that third point. So now third point बच्चों अगर आप देखोगे तो इन दोनों triangles में OP is the common side. मतलब we can write OP is equal to OP and reason is common side. ये common है दोनों triangles के लिए. तो इस तरह से हमें ये तीन points मिल गए हैं, तो हम कह सकते हैं कि triangle OAP is congruent to triangle OBP. ये दो triangles congruent है. So students, these two triangles are congruent. Now we need to find कि हमने कौन सा criteria से इसको congruent बताया है. तो यहाँ अगर आप observe करोगे तो OA and OB जो है वो hypotenuse है. Then OP is one of the side in both the triangles and one is 90 degree angle. राइट? मतलब यहाँ पे जो हमारी टेस्ट यूज हो रही है दैट इज RHS, बिकॉज इन द राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनियस दोनों की इक्वल है एंड वन ऑफ द साइड भी इक्वल है. तो अगर ये दो ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए हैं, तो नाउ इजीली विद द हेल्प ऑफ आवर CPCT. तो CPCT क्या होता है? CPCT इज द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. तो अगर आप देखोगे कि AP एंड BP ये करस्पॉन्डिंग साइड्स है, तो अगर ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट तो वी कैन राइट AP इज इक्वल टू BP एंड रीजन इज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ
congruent triangles. So students, अगेन एंड अगेन ये लंबी सी स्टेटमेंट लिखने के बदले आप सीपी सीटी भी लिख सकते हैं, corresponding parts of congruent triangle. So this is how we can prove that AP is equal to BP. So now students, this is the question number 4 from same exercise. So let's see how to solve this. It is the from the given diagram and this is the diagram जहां पर ABCD जो है वो है पैरेललोग्राम. तो स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम मतलब ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. तो ये जो है AB एंड DC पैरेलल भी है एंड इक्वल भी है, AD भी सेम वे पैरेलल एंड इक्वल. ओके, देन इट इज ABL इज अ लाइन सेगमेंट. जो ABL है स्ट्रेट लाइन है एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. तो E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, that is given. So as I told you कि there is a format which we follow in geometry में जो आपका जो भी क्वेश्चन होता है उसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मेट हम फॉलो करते हैं. तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन. तो गिवन में क्या है बच्चों, यहाँ पे दो चीजें हैं. ABCD जो है वो है पैरेललोग्राम. इट्स अ पैरेललोग्राम. दिस इज द फर्स्ट थिंग. एंड सेकेंड पॉइंट जो दे रखा है E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. तो अगर E मिड पॉइंट है तो वी कैन राइट दैट BE इज इक्वल टू CE. सो दीज टू पॉइंट्स आर गिवन एंड देन वी हैव टू प्रूव समथिंग. तो यहाँ पे बहुत क्लियरली जो भी आपको प्रूव करना है वो मेंशन किया गया है. फर्स्ट इज ट्राइंगल DCE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल LBE. This is the first part जो हमें प्रूव करना है. Second is AB is equal to BL and third part is AL is equal to 2DC. So students, given to prove that and now we will write the proof. तो सबसे पहले पार्ट पे बच्चों हम फोकस करेंगे, दैट इज ये जो दो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल DCE एंड ट्राइंगल LBE. इसको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. तो लेट्स कंसीडर बोथ ऑफ देम, ट्राइंगल DCE एंड ट्राइंगल LBE. ये हम कंसीडर करते हैं ना. लेट्स सी व्हाट ऑल थिंग्स वी कैन राइट हियर. तो सबसे पहली चीज जो बच्चों हम लिख सकते हैं वो है द गिवन थिंग, दैट इज BE इज इक्वल टू CE. मतलब ये और ये इक्वल है, दैट इज फ्रॉम गिवन थिंग. CE is equal to CE here and BE for the other triangle. This is given. ये पहला पॉइंट हमें मिल गया है. सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट्स हम ले सकते हैं कि ये जो दो एंगल्स हैं ये इक्वल होंगे. ये इक्वल क्यों होंगे? बिकॉज दे फॉर्म द पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं. मतलब आपका एंगल DEC is equal to angle LEB and reason is vertically opposite angle. तो बच्चों दो पॉइंट तो हमको मिल गए हैं. अभी हमको थर्ड पॉइंट के बारे में सोचना है. तो थर्ड पॉइंट जो है स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरह से होगा. अगर आप देखेंगे ये है पैरेललोग्राम, राइट. तो पैरेललोग्राम में जो है ये DC एंड AB पैरेलल होगी और अगर आप BC को ट्रांसवर्सल कंसीडर करते हो तो आपका ये एंगल C एंड ये एंगल B होगा इक्वल बिकॉज दे फॉर्म पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल. तो उसको हमने लिखना कैसे? अब वी विल राइट सिंस दिस ABCD इज अ पैरेललोग्राम. तो अगर ये पैरेललोग्राम है मतलब आपका AB is parallel to DC. AB is parallel to DC and if we are considering BC as the transversal, अगर हम इसे ट्रांसवर्सल लेते हैं तब आपका एंगल DCB which is same as DCE, angle DCE will be equal to angle LBE.
LBE, and reason is pair of alternate angles. So इस तरह से ये दो एंगल्स भी इक्वल हो गए. So this was the third point. मतलब ये जो ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल DCE will be congruent to triangle LBE, and the criteria or test which we are using is, देखिए बच्चों, एक है साइड एंड दो है एंगल. तो अब आपने देखना है कि एंगल की पोजीशनिंग क्या है एंड साइड की पोजीशनिंग क्या है. तो देखिए ये है साइड, दिस इज द साइड, ये एक एंगल और ये एक एंगल. तो साइड इज बिटवीन टू एंगल्स, मतलब हियर इट इज ASA टेस्ट. सो ये टेस्ट से जो है ये दो ट्राइंगल्स इक्वल हो गए हैं. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. नाउ सेकेंड पार्ट जो है स्टूडेंट्स, वहां पर हमको प्रूव करना है कि AB इज इक्वल टू BL. ये AB और ये BL इक्वल है. तो अब वो हमने कैसे प्रूव करना है? देखिए अभी यहाँ पर हमने प्रूव किया कि ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. तो अगर ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCT वी कैन राइट दैट DC will be equal to, ये DC और ये BL जो है वो इक्वल होंगे. कैसे इक्वल होंगे? CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से ये दोनों इक्वल होंगे, राइट? ऑल्सो ये जो ABCD है ये है एक पैरेललोग्राम, मतलब AB is equal to DC. तो that also we can write DC is equal to AB since opposite sides in a parallelogram are equal. तो स्टूडेंट्स आप जो भी लिखते हैं ज्योमेट्री में, यू नीड टू राइट द रीजन इन ब्रैकेट कि आप ये क्यों लिख रहे हैं, राइट? सो ये दो चीजें अब हमने लिखी. फर्स्ट वन इज ड्यू टू CPCT एंड सेकेंड वन इज ड्यू टू दी पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल ऑल्सो. तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो इनका देखिए LHS इक्वल है, मतलब वी कैन कंपेयर RHS एंड वी कैन राइट BL is equal to AB. So this is how we proved the second part in this question. ये second part prove हो गया. Now let's come to third part. Third part में मुझे prove करना है AL is equal to 2 times DC, right? But from the diagram में AL को क्या लिख सकती हूँ? AL को हम लिख सकते हैं, it is AB plus BL. AL is AB plus BL, right? This is from the diagram. अब ये AB हम ऐसे ही रखेंगे. इस BL की जगह if I'll be using this part, second part, तो यहाँ पर इस BL की जगह मैं AB लिख सकती हूँ because AB is equal to BL. This is from second part. ये जो second part हमने prove किया है उससे मैंने लिखा है. मतलब AL मुझे क्या मिल गया? 2 times AB, ये मुझे मिल गया. बट मुझे प्रूफ क्या करना है? मुझे प्रूफ करना है कि AL is equal to 2 times DC. तो अब आपको उस हिसाब से सोचना है कि मुझे यहाँ पर AB मिला है बट मुझे DC चाहिए. बट हमें पता है कि ये पैरेललोग्राम है एंड पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब AB is equal to DC. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि AL is equal to 2 times DC, and reason is since in parallelogram ABCD, AB is equal to DC. ये पैरेललोग्राम है इसीलिए मैंने AB की जगह पर DC लिखा है. तो this is how we can prove all 3 parts in this question with the help of congruency. So students, in this video हमने देखा कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इन ट्राइंगल्स, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको देयर आर अराउंड 5 क्राइटेरिया जो आपको चेक करने होते हैं. 5 मतलब ऑल, नॉट ऑल 5, बट कोई भी एक उसमें से अगर सेटिस्फाई करते हैं दो ट्राइंगल्स तो उन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं. एंड कॉन्ग्रुएंसी के बाद हमने और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे लाइक मीडियन, सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर एटसेट्रा, एंड एक्सटीरियर एंगल की एक प्रॉपर्टी जो कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत यूजफुल है. एंड हमने सॉल्व किए क्वेश्चन नंबर
like 2 questions, that is question number 2 and question number 4 from exercise number 9A. So in next video I will be solving more questions, more complicated questions based on congruency. But before that students, I want to say that कि जो आपका कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो क्वेश्चन कहीं से भी हो आप वो सॉल्व कर सकते हो. तो स्टूडेंट्स आप जो है आप कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो, कॉन्सेप्ट को आपको कैसे समझना है और किस तरह से वो क्लियर होना चाहिए उस पे आप ध्यान दो. इट शुड नॉट बी लाइक दिस कि आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और रट्टे कर रहे हो. सो डोंट डू लाइक दैट. कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. So we will meet in the next video where I will be solving more complicated questions from the same chapter, that is Selena textbook.